अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? कैन यू हेयर मी क्लियरली? वालेकुम अस्सलाम निखत। ओके, वालेकुम अस्सलाम अरहम। वालेकुम अस्सलाम फातिमा। ओके, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बीच में दो क्लासेस हमारी मिस हो गई शदीद बारिश की वजह से। नाउ वी हैव कम बैक टुगेदर और होपफुली यू रिमेंबर द लास्ट थिंग यू स्टडीड। तो कुछ बताएंगे कहाँ हमने छोड़ा था, क्या टॉपिक चल रहा था हमारा, किस चीज को फिनिश किया था? सिंपल फ्यूचर। हाँ, वी स्टार्टेड द स्लाइड सिंपल फ्यूचर, लेकिन उसको हमने बीच में ही हमें छोड़ना पड़ा था और क्लास हमारी जो है वो एंड हो गई ड्यू टू लाइट इशू और यस अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लाइट इशू और अदर थिंग्स ना। तो आज फिर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि हमारे साथ इस टेक्स्ट में आपकी क्या लर्निंग होती है। ठीक है, तो give me a minute, I'm sharing my slide with you. एक मिनट दीजिएगा, मैंने स्लाइड ओपन कर ली है। ठीक है, और आई एम शेयरिंग माय स्लाइड विद यू। एक मिनट दीजिएगा। ओके, do you get that slide? All of you, have you got the slide in front of you? ओके जनाब, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इसमें क्या लर्न करने जा रहे हैं। क्या आइडिया है? व्हाई डू वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस? सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है? यस फराज, स्पीक अप और लिखकर बता दो। अच्छा, अगर आप में से कोई स्पीक करना चाहे तो रेज हैंड, मैं उसे अनम्यूट करूंगा और आप अपनी बात कर सकते हैं। मुस्तकबिल के बारे में समझिए। जस्ट मुस्तकबिल के बारे में और समथिंग एल्स? ऐसी बात जो हुई ना हो। हुई ना हो मींस इट वुड बी अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। फ्यूचर में बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं होती। मींस सर फ्यूचर की बात हो। अच्छा जनाब, फ्यूचर की बात हो। अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं। हमारे पास टेंसेस कितने कितने टेंसेस हैं हमारे पास? हाउ मेनी टेंसेस डू वी हैव? 7 टेंसेस। अच्छा, अगर मेन क्लासिफाई करें तो यस 3, है ना। पास्ट, बिफोर नाउ, प्रेजेंट, नाउ, फ्यूचर, आफ्टर नाउ, है ना। यानी अभी जो मौजूदा दौर है वो क्या है? नाउ, अभी। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर। लेकिन अगर मैं कहूँ प्रीवियस वीक, तो मैंने कहा आई टॉट यू अ पोएम प्रीवियस वीक, वो पास्ट हो गया, बिफोर नाउ, अभी से पहले का। और वी विल हैव वन मोर क्लास टुमारो, कल हमारी एक और क्लास है ना। कल हमारी एक और क्लास होगी नाउ के बाद, फ्यूचर, आफ्टर। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे ना वो फ्यूचर पर करेंगे। किस पर करेंगे? फ्यूचर पर। ठीक है, फ्यूचर पर हम क्या करेंगे? फ्यूचर पर सारी गुफ्तगू होगी हमारी। और आप सब जानते हैं जिस तरह प्रेजेंट के 4 टेंसेस होते हैं, फ्यूचर पास्ट के 4 टेंसेस होते हैं, इसी तरह फ्यूचर के भी 4 टेंसेस होते हैं। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
तो आज हमारी जो गुफ्तगू होगी वो किस पर होगी जनाब, वो होगी टेंसेस पर। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं हाउ व्हाई डू वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस, हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो आपने जवाब तो दे ही दिया कि मुस्तकबिल की कोई बात बता, मुस्तकबिल की कोई बात बताने के लिए। अच्छा, ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है ना। यहाँ देखें, अगर इस चार्ट की मदद से आप समझे तो बहुत अच्छा होगा। ये अभी आपका मौजूदा वक्त है और ये क्या है, फ्यूचर टाइम। अभी ये वक्त आया नहीं, अ टाइम इन द फ्यूचर, है ना। अभी कोई काम हो रहा है तो वो तो प्रेजेंट में चला जाएगा, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई काम कर रहे हो, हाँ सही है, जो काम अभी हुआ नहीं हो और करने जा रहा हो तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर में बनाया जा सकता है। अब ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, जरा इसको पढ़ लीजिएगा। तो वो क्या बता रही है, एक्सप्लेनेशन सुनिए। The simple future tense is used to describe an action that happens once in future, है ना। कोई सा भी काम जो आने वाले वक्त में हो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस में ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। यस राहिम, ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला हो उसे हम फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में ट्रांसफॉर्म करते हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये वाला स्ट्रक्चर तो पढ़ा होगा, जरा इसका फॉर्मूला बनाएं, फ्यूचर, फ्यूचर का फॉर्मूला बताएं, कैसे फ्यूचर की फॉर्मेशन होती है, हाउ कैन वी फॉर्म फ्यूचर इन सिंपल टेंस, तो फॉर्मूला बताइए बिल लगाकर। इंस्टॉल लगाकर पूरा स्ट्रक्चर बताएं, फॉर्मूला वाइज पूरा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यस मुर्तजा, असरा, वेरी गुड। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। डू वी हैव अनदर फॉर्मूला फॉर दैट, विल या शैल। यस हरीर, परमिशन ग्रांट करनी हो, परमिशन लेनी हो तो फिर शैल का इस्तेमाल भी होता है। अदर देन दैट एनीथिंग, कोई और फॉर्मूला भी हो सकता है फ्यूचर का। बचपन से हमने ये तो पढ़ा ही है ना। आपकी तमाम टीचर्स ने आपको ये जरूर पढ़ाया होगा, विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। निखत, ये जो फॉर्मूला बता रहे हो आप, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगते हैं, है ना। अभी हम बात करेंगे इस पर, हम अभी एक्टिव फॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला आपके जहन में हो। आज हम जो बात करने जा रहे हैं ना, उसमें हम दो तरह से फ्यूचर को समझेंगे और दो तरह से फ्यूचर की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अगर आप ये देखें तो यहाँ एक बात लिखी हुई है, verb endings do not change in the future tense, use will or going to, है ना। आज हम इस going to पर भी बात करेंगे। that can also be used to describe simple future, जो आम तौर पर नहीं पढ़ाया जाता और हम इसको कंटिन्यूअस समझ रहे होते हैं, असल में गोइंग टू का स्ट्रक्चर फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है। समझ रहे हैं आप लोग। तो आज हम इस पर अपनी गुफ्तगू करेंगे कि गोइंग टू से भी फ्यूचर के टेंसेस बनाए जा सकते हैं। हम ज्यादातर विल के साथ बना रहे होते हैं, लेकिन गोइंग टू के साथ भी फ्यूचर की फॉर्मेशन पॉसिबल है। कोई काम हम करने जा रहे हो या हमारा प्लान हो तो हम गोइंग टू का स्ट्रक्चर भी यूज करते हैं। आज हम इस पर भी बात करेंगे, आपको दोनों तरह से फॉर्मेशन समझाई जाएगी आज की उसमें, कि विल और गोइंग टू। यस सर, हम अभी, ये आपने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डज इट मेक सेंस बेटा। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तरफ, हाउ इज इट पॉसिबल। ओ ठीक है, चलें। तो यहाँ देखिएगा, विल और गोइंग टू शो
that an action or fact pertains to the future। यानी आज जो हम बात करने जा रहे हैं ना वो will और going to से बात करेंगे कि will से भी फ्यूचर फॉर्मेशन हो सकती है और प्लस गोइंग टू से भी फ्यूचर फॉर्मेशन हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। कैसे होगी, क्या होगी, लेट्स सी मूव टू द यस। यस यस राहन, गोइंग टू भी लग सकता है, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। सी दिस, एक चार्ट की मदद से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको बात बड़े इजीली समझ आ जाए। इस चार्ट को जरा गौर से देखिएगा, इसमें मैं अपना एनोटेशन भी इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि आपको हर चीज बिल्कुल क्लियर हो, वाज़ेह। ये जो आप देख रहे हैं पॉजिटिव, ये प्लस का मतलब है असर्टिव सेंटेंस, मुस्बत जुमला, ठीक है। असर्टिव को पॉजिटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव भी कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। आई विल प्ले, अच्छा, इट ऑल्सो मीन्स आई एम गोइंग टू प्ले, बोथ हैव द सेम सेंस, है ना। आई विल प्ले, मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई एम गोइंग टू प्ले, मैं क्रिकेट खेलने वाला हूं, दे आर हैविंग द सेम मीनिंग। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। आपने ये वाला तो बहुत पढ़ रखा होगा, विल के साथ ये तमाम चीजें तो आपने पढ़ रखी होंगी, लेकिन शायद आप बी गोइंग टू के स्ट्रक्चर से पूरी तरह अवेयर नहीं। तो लेट्स सी, मैंने चार्ट के जरिए से आपको ये बताने की कोशिश की है, बोथ हैव गॉट द सेम मीनिंग, दोनों का मतलब सेम ही है, आई विल प्ले या आई एम गोइंग टू प्ले। हाँ, अभी जब यूसेज की बात करेंगे तो अ लिटिल बिट डिफरेंस, तो वो हम वहीं एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अगर ग्रामेटिकली देखें तो दे आर बोथ आर करेक्ट। ये असर्टिव है, और अगर नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव की बात करें तो उसमें क्या, वो वॉन्ट प्ले। अच्छा, ये जो वॉन्ट है ये कंट्रैक्शन है किसकी, विल नॉट। विल नॉट को जब शॉर्ट में लिखते हैं तो वो क्या बनता है, वॉन्ट, ठीक है। विल नॉट को जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो इट बिकम्स वॉन्ट, ठीक हो गया। इसी तरह आप ये भी जानते होंगे, आई एम इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई एम। आई एम लिख दूं यहाँ, आई प्लस एम इज आई एम, ठीक है, आई। तो अब देखें ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं बिल्कुल। आई विल प्ले, आई एम गोइंग टू प्ले, आई विल नॉट प्ले या आई वॉन्ट प्ले, आई एम नॉट गोइंग टू प्ले। अगर क्वेश्चन ये नेगेटिव हो गया, और अगर इंटरोगेटिव की बात करें, इंटरोगेशन हो, इंटरोगेटिव क्वेश्चन हो तो क्या हो जाएगा, विल यू प्ले, आर यू गोइंग टू प्ले, यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दो, ठीक है, आर यू गोइंग टू प्ले, क्वेश्चन मार्क हो गए, ठीक हो गया, ठीक है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चंस बनाना, यस आई विल, नो आई वोंट, यस आई एम, नो आई एम नॉट, टैग क्वेश्चन भी करते हैं, और दे बोथ यूज इन फ्यूचर। ये दोनों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, फ्यूचर में किया जाता है, यानी ये वाला स्ट्रक्चर भी यूज हो सकता है और ये वाला स्ट्रक्चर भी यूज हो सकता है। अरहम अली, मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि वी विल गोइंग टू पिकनिक। वी विल गोइंग नहीं होगा बच्चे, गलत होगा ना ये,
और हम ये जो सेंटेंस है ना, ये वी विल गोइंग, ये वी विल बी गोइंग होगा, ठीक है। वी विल बी गोइंग, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाता है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। वी विल बी गोइंग होगा, ठीक है, बी भी लगेगा वहां, वी विल बी गोइंग। यस, उस फ्यूचर कंटिन्यूअस बन जाता है हम, ठीक है। अच्छा, हरीर क्या कह रही है, वी शेल, यस, जब हम परमिशन की बात करते हैं तो शेल भी लगाते हैं, लेकिन शेल का इस्तेमाल सिर्फ परमिशन तक महदूद हो गया है। अब हम आई, वी, ही, शी, एक सब के साथ विल लगा रहे होते हैं फ्यूचर टेंस। यस, यही तो बात है फराज, के सेंस ये है कि जब हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं तो दे आर हैविंग द सेम मीनिंग। हाँ, अगर हम स्ट्रक्चरली करना चाहें तो आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ, और आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, है ना। या मैं आई आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा, ठीक है। और आई विल प्ले, मैं आई 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 विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। इस तरह अगर हम उर्दू में ट्रांसलेशन को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहें तो हो सकती है, बट इंग्लिश में दे विल हैव द सेम मीनिंग, दोनों के मतलब सेम ही है, ठीक है। तो इस पर अभी हम बात कर रहे हैं, और आगे आपकी और एक्सप्लेनेशन होगी ना फराज, तो फिर और ज्यादा क्लियर होगा, और कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं मेरे पास जो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। यस 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 मोहम्मद मुर्तजा, यही तो बताना चाह रहा हूँ कि विल की जगह गोइंग टू भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि विल के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और गोइंग टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, देख रहे हैं। तो दे बोथ आर पॉसिबल। चलें जनाब, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट। सी द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एग्जाम्पल है? he will clean his room in a few hours, ठीक है। he'll clean his room in a few hours, वो चंद घंटों में अपना रूम साफ कर लेगा, है ना। he will clean, वो साफ कर लेगा, his room, अपना रूम, in a few hours, चंद घंटों में। एग्जाम्पल, I'm going to play in the game tomorrow, कल मैं गेम खेलने कल मैं गेम खेलने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू प्ले इन द गेम टुमारो, कल मैं गेम खेलने जाऊंगा। क्लियर हुआ? अब देखो इन दोनों टेंसेस में अगर देखो तो मैंने ये वाली चीज हाईलाइट की है, विल क्लीन और एम गोइंग टू प्ले हैव गॉट द सेम स्ट्रक्चर, हैव गॉट द सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। विल क्लीन और एम गोइंग टू और हैव गॉट द सेम मीनिंग, और दोनों ही किस में इस्तेमाल हो रहे हैं? फ्यूचर को एक्सप्लेन करने में। किसको एक्सप्लेन करने में? फ्यूचर को एक्सप्लेन करने में ही इस्तेमाल हो रहे हैं दोनों, और दे आर पॉसिबल, दोनों मुमकिन हैं। हाँ, अभी जब यूसेज की बात करेंगे तो आई विल टेल यू कि क्या कब आप गोइंग टू इस्तेमाल करोगे और कब हम विल इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस, लेकिन दोनों का जो सेंस है वो एक ही है। मे भी वेनेसडे को हो जाएगा, इतना वेनेसडे को। चलें जनाब, नेक्स्ट स्लाइड। ये वाला आपने करना है, ठीक है। लेट्स give me the answer, direction, write the correct form of the simple future tense using will, ठीक है। अब आपने इसको कंप्लीट बताना है मुझे, नंबर 1 नंबर 2 7 है और आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। नंबर 1 आप जो भी आंसर देंगे मुझे आ जाएगा, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। अभी हम अपने टेक्स्ट की तरफ अगर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा। अरहम और इकरा, वी कुड डिस्कस दीज थिंग्स आफ्टर द क्लास। तो लेट्स सी, पूरा पूरा बताएं मुझे, पूरा सेंटेंस, ठीक है। और मैं आपको म्यूट कर सकता हूं। आपने इस इंस्ट्रक्शंस को गौर से नहीं पढ़ा, पहले इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ें, निखत इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ें।
डायरेक्शन में लिखा हुआ है राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस यूजिंग विल, यूजिंग विल। यस राहिम एब्सोल्युटली राइट, मुझे इस तरह पूरा आंसर चाहिए। नंबर 1, आई विल डू माई होमवर्क टुमारो, मैं अपना घर का काम कल करूंगा। आई विल डू माई होमवर्क टुमारो, ठीक है। विल डू, विल के साथ डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल डू, आई विल डू माई वर्क टुमारो, होमवर्क टुमारो। यस, दिस इज द सेंस। नंबर 2, नंबर 2 बताइएगा। वेल आई गेस, नंबर 2, यस प्लीज राइट डाउन नंबर 2। कंप्लीट आंसर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आयशा खान, आई वुड एक्सेप्ट इट। ओके, आई विल गो टू राइड और आई विल राइड। अरहम अली, अभी हमने बात की है सिर्फ विल लगाना है इसमें, अभी हम गोइंग टू वाले नहीं कर रही है एक्सरसाइज। पहले सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे दोनों को कंबाइन करके। वेल आई गेस वी विल राइड द बस टू वर्क नेक्स्ट वीक, एब्सोल्युटली करेक्ट। राहिम, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। वेल आई गेस वी विल राइड द बस टू वर्क नेक्स्ट वीक। यस हरीर, इकरा, फातिमा, करेक्ट, आई विल राइड। ओके, चलें जनाब। यस अरहम। नाउ नंबर 3, अच्छा इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? वेल आई गेस विल राइड द बस टू वर्क नेक्स्ट वीक। वेल मेरा ख्याल है, आई गेस मेरा ख्याल है, हम अगले हफ्ते बस की सवारी करेंगे काम करने जाने के लिए, है ना? राइट टू वर्क। यस हरीत, कहो, स्पीक अप। यस प्लीज, कैन यू प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा? आयशा, यू वांट टू से समथिंग, प्लीज स्पीक अप। मैं तुम्हें अनम्यूट कर देता हूँ। सो लेट्स सी, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हियर विल। पहले हम विल के साथ बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम गोइंग टू के साथ भी बात करेंगे कि दैट कैन आल्सो बी यूज्ड इन फ्यूचर। तो क्या बात कर रहे थे? नंबर 3 क्या था? ही विल ईट रोस्ट बीफ फॉर डिनर, ठीक है हरीर, परफेक्ट है। ओके, ही विल रोस्ट, ही विल रोस्ट, ही विल ईट रोस्ट बीफ फॉर डिनर, ठीक है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट बताइए, नंबर 4। नंबर 4, वेरी गुड। जैन विल नॉट क्वाइट हर जॉब। अच्छा, क्वाइट की स्पेलिंग सही कर लेना। ये जो क्वाइट लिखा है इकरा फातिमा, इसका मतलब होता है खामोश होना, और क्वाइट का मतलब होता है छोड़ देना, लीव कर देना। स्पेल का फर्क है, क्यू यू आई ई टी क्वाइट, कीप क्वाइट, और क्यू यू आई टी क्विट, छोड़ देना। जेन विल नॉट क्विट हर जॉब, जेन अपनी जॉब नहीं छोड़ेगी, ठीक है। जेन विल नॉट क्विट हर जॉब ऑन मंडे, पीर के दिन जेन अपनी जॉब नहीं छोड़ेगी। ओके जनाब, नंबर नेक्स्ट, नंबर 5, आई थिंक I will watch a movie with James tonight. Yes, Rahim, absolutely. हाँ, मेरा कह रहा है कि मैं आज रात जेन के साथ क्या देखूंगा? मूवी देखूंगा। I think I will watch. Yes, असरा, राहिम, इकरा। ओके, कोई बात नहीं इकरा, I'll manage. I think I will watch a movie with James tonight. ठीक है। अच्छा जनाब, next number 6. What will be number 6? When will Jane be old enough to drive? Yes, absolutely. Perfect, Rahim. Absolutely. Yes, Ikra. When will be Jane be? Ikra, दो बार भी नहीं आएगा, है ना? When will Jane be old enough to drive? Jane कब इस काबिल होगी कि वो क्या कर सके? ड्राइव कर सके, है ना? यहाँ ये बात समझने वाली है कि यहाँ जो है वो will आएगा, will, ठीक है, और यहाँ आएगा be, ठीक है। When will Jane be old enough टू ड्राइव? जेन कब इस काबिल होगी कि वो क्या कर सके? गाड़ी चला सके। ओके, माय सिस्टर विल प्रोबेबली विल गो। राहिम, देख लो, दो दो बार विल लगा रहे हो।
Yes, absolutely, Wajiha and Asra. My sister will probably go to camp this summer. मुमकिना तौर पर, प्रोबेबली मुमकिना तौर पर, है ना, मुमकिना तौर पर मेरी बहन जो है वो इस समर मुमकिना तौर पर कहाँ जाएगी, समर कैंप जाएगी। ठीक है, विल प्रोबेबली गो, गो, गो। ठीक है, तो माई सिस्टर विल प्रोबेबली गो टू कैंप दिस समर। मेरी बहन मुमकिन है कि कहाँ जाएगी, समर में कैंपिंग पर जाएगी। ठीक है, ओके, वेरी वेल। तो ये किसकी प्रैक्टिस कर ली हमने, ये हमने विल के साथ एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर ली। किसके साथ, विल के साथ। विल के साथ हमने ये स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम। नेगेटिव भी बना लिया, इंट्रोगेटिव भी बना लिया, अफर्मेटिव्स भी बना लिया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब उसमें आपने क्या लगाना है, बी गोइंग लगाना है। देखें क्या है, गोइंग टू। अब जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर है उसमें गोइंग टू लगाना है, और गोइंग टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, गोइंग टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है आपको। सही है, आई एम गोइंग टू डू माई होमवर्क टुमारो। यस, एब्सोल्युटली। अब यहां से स्टार्ट करते हैं नंबर वन, है ना। तो क्या होना चाहिए, नंबर वन, हु विल टेल मी द आंसर टू नंबर वन, कौन बताएगा। जैसन बिली, कुछ मिस्टेक हो रही है। क्या, क्या मिस्टेक हो रही है राहिम। नो, 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 क्या होना चाहिए। गोइंग टू रूममेट्स, गोइंग टू बी रूममेट्स नहीं, एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है। जेम्स एंड बिली के बाद कुछ और भी आना है, गोइंग से पहले। नो राहिम, फ्यूचर है ना, ये फ्यूचर, फ्यूचर है, और फ्यूचर में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फ्यूचर में हम इज एंड आर गोइंग। ठीक है, तो ये देखो, जेम्स एंड बिली आर गोइंग टू बी। ठीक है, जेम्स एंड बिली आर गोइंग टू बी रूममेट्स। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। जेम्स एंड बिली दो हैं। ठीक है, जेम्स एंड बिली आर गोइंग टू बी रूममेट्स। जेम्स और बिली रूममेट बनने वाले हैं, एक ही रूम में रहने वाले हैं। आई आर गोइंग टू बी, अच्छा ये दो दो बार टू बी लिख दिया मैंने, आगे टू बी लिखा हुआ है, तो यहां सिर्फ क्या आना है, यहाँ आना है आर गोइंग। जेम्स एंड बिली आर गोइंग टू बी रूममेट्स। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्या होना चाहिए बताओ, नेक्स्ट। वेरी गुड मुर्तुजा, एब्सोल्युटली यस। असरा राहिम, यस यस, अब समझ आ गई ना बात, इट के साथ इज गोइंग आएगा। वेरी गुड, इट इज गोइंग टू बी सनी टुडे। आज धूप निकलने वाली है ना, पिछली बार बारिश हो गई थी और आज धूप है। इट इज गोइंग टू बी सनी टुडे। ओके अरहम, आपने पहले बोला था, वेरी गुड, कहाँ बोला था, मेरे पास तो आंसर नहीं है आपका। ओ ओ सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है अरहम, देख लिया मैंने, वेरी गुड। अरहम ने पहले बोला, भाई अरहम के लिए क्लैप करें पहले। अरहम डोंट गेट योरसेल्फ कंफ्यूज्ड यार, चलो फॉरगेट इट। अच्छा जनाब, यूकी, अब क्या होगा, यूकी इज गोइंग टू कम टू द मूवी विद डैश, है ना, विद अस। ठीक है, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, इज गोइंग टू यूकी। ठीक है, यूकी एक नाम है, और यहाँ हो जाएगा इज गोइंग टू कम। ठीक है, यूकी इज गोइंग टू कम टू द मूवी विद अस। वेरी गुड, ठीक है, आयशा, राहिम एंड यूकी। ठीक है, चलें जनाब, आगे देखते हैं। आवर फैमिली, आवर फैमिली,
राहिन सोच लो एक बार। आर फैमिली आर, यस मुर्तुजा एब्सोल्युटली राइट। अच्छा फैमिली जो है ना वो सिंगुलर कंसिडर होता है। आर फैमिली इज गोइंग, ठीक है, फैमिलीज आर गोइंग होता है, फैमिलीज और फैमिली, ठीक है। आर फैमिली इज गोइंग टू मूव अलास्का, हमारी फैमिली अलास्का शिफ्ट होने वाली है, ठीक है। अरहम इज एवरीथिंग ऑल राइट बेटा? ओके, दिस वीकेंड वी डैश टू स्टडी, क्या आना चाहिए फॉर द स्पेनिश टेस्ट ऑन मंडे? क्या होगा? दिस वीकेंड वी आर गोइंग, वेरी गुड, वी आर गोइंग, ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर द स्पेनिश टेस्ट ऑन मंडे। अब क्या होगा? नंबर 6 बताइए। दे आर, चले लिख दिया आर, निखत, दे आर प्रोबेबली गोइंग टू रन 4 माइल्स, मुमकिन है वो कहाँ भाग, कितने माइल्स भाग जाएं? दे आर प्रोबेबली गोइंग टू रन 4 माइल्स, 4 मील दूर तक भाग जाएं। इट इज डाउटफुल दैट द सेलर्स आर एवर गोइंग टू रिटर्न, है ना, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा? आर, और यहां हो जाएगा गोइंग, ठीक है, टू रिटर्न फ्रॉम देयर जर्नी टू एंटार्क्टिका। तो दीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज फ्यूचर टेंस, इनको भी क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस होते हैं। ये भी एक फॉर्मेशन है, सिंपल फ्यूचर की फॉर्मेशन का तरीकाकार है। अब सवाल ये है कि विल कब यूज करें और गोइंग टू कब यूज करें, है ना। कलरफुल फ्यूचर, यस वजीहा, कलरफुल फ्यूचर। तो अब सेंस ये है कि इनका इस्तेमाल कब करें और कैसे करें। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई गोइंग टू लगाना है या विल लगाना है? अब हम इस पर बात करें। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड, मैं आगे चलूं। चलें, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं कि हम विल कब लगाते हैं और बी गोइंग टू कब लगाते हैं, ठीक है। अब जबकि आपको ये सेंस क्लियर हो जाएगा कि विल और गोइंग टू दोनों फ्यूचर में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है और कब करेंगे ऐसा, तो लेट्स सी। ये जो अब हम बात करें यूसेज पर, किस पर बात करें? यूज, इसके यूज पर बात करें कि विल और बी गोइंग कब इस्तेमाल होते हैं, इसको हमने देखना है गौर से बड़े, ठीक है। तो मैंने 3 डिफरेंट पॉइंट्स निकाले हैं। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ जाते हैं तो अगली एक्सरसाइज आप बड़े ही इजियर मैनर में कर लेंगे। अगली वाली एक्सरसाइज बहुत आसानी से हो जाएगी आपकी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि अगली एक्सरसाइज में आपको खुद डिसाइड करना है कि विल लगाना है या बी गोइंग, इज गोइंग या एम गोइंग या आर गोइंग लगाना है ना। और आप देखें विल में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और गोइंग के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है। तो अब आपने वेरी केयरफुली देखना है कि कब हम किसका इस्तेमाल करेंगे। तो वी हैव गॉट 3 डिफरेंट पॉइंट्स। पहली चीज देखिएगा जरा, एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन डिसाइडेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जब कभी भी हम बात के दौरान किसी चीज का फैसला करें, फ्यूचर का फैसला करें, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी हम किसी से कोई बातचीत कर रहे हैं, विल यू ज्वाइन अस टुमारो? यस आई विल ज्वाइन यू। आपने स्पीकिंग के दौरान डिसाइड किया, वी विल हैव अ लॉट ऑफ फन देयर, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी, we will have a lot of fun. Yes, I will join you. है ना? On the time of speaking, आपने क्या किया? At the time of speaking, अगर आप कोई decision making कर रहे हैं, आपसे किसी ने पूछा what will you have? I'll have salad now. अभी आपने फैसला किया है कि आप सैलेड खाएंगे या आप छोले खाएंगे, whatever, है ना? What will you have it? I'll have a coffee. आप क्या लेना पसंद करेंगे? मैं कॉफी लेना पसंद करूंगा। आई विल हैव अ कॉफी, आई विल हैव अ कप ऑफ टी, है ना। तो बोलने के दौरान जब किसी बात का फैसला किया जाएगा फ्यूचर के एक्शन का,
फ्यूचर मूवमेंट का, तो आप कौन सा सेंस यूज करेंगे? विल यूज करेंगे। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जब आप बात करते हुए कोई डिसीजन ले रहे हैं फ्यूचर के हवाले से, तो आपने विल इस्तेमाल करना। लेकिन एक हफ्ते पहले ही आपने प्लान किया हुआ है, पहले से प्लान किया हुआ है, आप अभी बातचीत कर रहे हैं, उस वक्त आपने प्लान नहीं किया, बल्कि एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 साल पहले से प्लान किया हुआ है। प्लान्ड है ना, जब प्लान किया हुआ हो, पहले से डिसाइडेड हो, तो फिर आपने गोइंग टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। सी दिस, एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान्स डिसाइडेड बिफोर द मूवमेंट ऑफ स्पीकिंग। यानी जब आप बात कर रहे हैं उस वक्त आपने नहीं डिसाइड किया, बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था, आई एम गोइंग टू विजिट माई आंट नेक्स्ट फ्राइडे, है ना। अब ये जो नेक्स्ट फ्राइडे आप बता रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने पहले से इसको प्लान किया हुआ था, अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आपने इसको प्लान नहीं किया, तो आपने गोइंग टू का इस्तेमाल करना है ना। यानी जब पहले से किसी चीज का प्लान हो, प्रायर प्लान्स मौजूद हो, पहले से आपने मंसूबा बनाया हुआ हो, पहले से आपने डिसाइड किया हो, और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं फैसला किया हो, तो आपने बी गोइंग टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना। और अगर ये फैसला एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कर रहे हैं, तो फिर विल इस्तेमाल करना है। क्लियर है अभी? यहां तक कोई कंफ्यूजन? दैट इज द फर्स्ट पॉइंट आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक्सप्रेस अ प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन अ पर्सनल ओपिनियन और एक्सपीरियंसेस। जब हम कोई पेशन गोई करें, प्रेडिक्शन का मतलब होता है पेशन गोई करना। ठीक है, क्या करना? पेशन गोई करना। गिव मी अ मिनट। हाँ, स्क्रीन आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही? अच्छा, 1 मिनट। नाउ ओके, डिड यू गेट इट? अब सही आ रही है? ओके ओके। तो मैं क्या बात कर रहा था? प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन कहते हैं पेशन गोई को। किसको कहते हैं? पेशन गोई करना। मतलब मिसाल के तौर पर आप क्या कर रहे हैं अपने, इट विल रेन टुडे, आप अपनी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, मतलब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, अपनी ओपिनियन पर बात कर रहे हैं, और अपने तजुर्बे की बिना पर, अपने पर्सनल ओपिनियन यानी अपनी जाती राय और अपने तजुर्बे की बिना पर आप कोई बात कर रहे हैं, और आप कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं, पेशन गोई कर रहे हैं, है ना। तो आप क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे। आपने पेशन गोई की अपनी प्रिडिक्शन, अपने तजुर्बे की बिना बुनियाद पर, अपने राय के बुनियाद पर, जाती राय और जाती तजुर्बे की बुनियाद पर आप कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं, और आपके पास उसका कोई प्रूफ भी नहीं है, विदाउट एविडेंस, है ना। आई थिंक आपने देखा जितने हमने विल के साथ सेंटेंसेस यूज किए थे, वो उसमें क्या था? आई थिंक, आई थिंक, रिमेंबर, याद है अभी जो पीछे एक्सरसाइज करके आए? आई थिंक ओपिनियन है, आपका अपना ओपिनियन है, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं नहीं सोचता, है ना। आप ऐसा सोचते हैं, मैं नहीं सोचता, मैं ऐसा सोचता हूँ, आप नहीं सोचते। तो जब आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, कोई पेशन गोई कर रहे हो, और पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कर रहे हो, यस, तो फिर आप विल लगाएंगे। लेकिन आप कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं और प्रूफ के साथ, वजीहा, ये प्रिडिक्शन परफेक्ट है, एविडेंस है, टिकट वगैरह खरीद लिए हैं, प्रिडिक्शन विद एविडेंस, है ना। अब जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो प्रेजेंट एविडेंस की बेस पर, सबूत की बुनियाद पर कर रहे हैं। जैसे आसमान की तरफ देखें, बहुत गहरे काले बादल आए हुए हैं, ठीक है, और बिजली कड़क रही है, तो अब आप कह सकते हैं लुक एट दोस ब्लैक क्लाउड्स, इट्स गोइंग टू रेन, क्योंकि आपके पास प्रूफ है कि काले बादल आए हुए हैं, बिजली चमक रही है, तो डेफिनेटली क्या होना है? रेन होने वाली है, बारिश होने वाली है ना। लाइक माई फैमिली इज गोइंग टू परफॉर्म हज, ये वजीहा, अगर आपकी फैमिली ने टिकट्स खरीद ली हैं, उनकी फ्लाइट एंगेज हो गई है, बुक हो गई है, तो फिर तो आपकी प्रिडिक्शन जो है वो बी गोइंग टू के स्ट्रक्चर के साथ आएगी। लेकिन सिर्फ आपकी जाती राय है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर आप उसको, पाकिस्तान नीड 1 रन इन 100 balls, नाउ पाकिस्तान